गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की बता रहे हैं जो सिर्फ 3 दिन पहले आई है। 3-4 दिन पहले लॉ में एक मेजर चेंज आया है जो हमको पता होना चाहिए। ये हम IMSME ऑफ इंडिया के मेंबर के दृष्टि से आप सबको ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वी आर द ओनली एंड द फर्स्ट गोल्ड कैटेगरी नेशनल लेवल एसोसिएशन जिसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने गोल्ड रेटेड एक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हमें बनाया है। सो अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर राजीव चावला हम आपको इस तरह की न्यूज़ टिप्स बताते रहते हैं। आप अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अपनी टीम को बता सकते हैं कि भाई ये नई चीज़ आई है, देख लो, इस पर एक्शन ले लो। ये 24 मार्च को गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 207E निकाला है। तो ये कहता क्या है? ये कहता है कि भाई कंपनीज एक्ट के अंदर मैं एक चेंज कर रहा हूँ। कंपनीज एक्ट में पहले एक शेड्यूल 6 होता था 1956 वाले कंपनीज एक्ट में, अब 2013 वाले में बैलेंस शीट के फॉर्मेट को अब शेड्यूल 3 कहा जाता है। और इसका चेंज कब से है? अप्रैल 21 से, अभी अभी जो अगले हफ्ते से, जो होली के इमीडिएट बाद अप्रैल 21 आ रहा है, उस दिन से शेड्यूल 3 में ये चेंजेस एप्लीकेबल हैं। एक नहीं, दो नहीं, 100 से ज़्यादा चेंजेस हैं जी। आइए पहला चेंज डिस्कस करते हैं जिसके ऊपर ये वीडियो है। इसमें ये कहता है कि भाई पहले ही स्टार्टिंग में कि भाई जो जनरल इंस्ट्रक्शंस में एक शब्द में था वो अब से शैल माना जाएगा, और टर्नओवर जो शब्द था उसकी जगह टोटल इनकम सब्स्टिट्यूट माना जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए यह क्या बात कर रहा है कि भाई जो डिवीजन 1 में पैरा 4 में क्लॉज आई में शब्द था, तो 4 में आई में क्या था? डिपेंडिंग ऑन द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, आपकी जो फिगर्स है बैलेंस शीट्स में, पीएनएल में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, दे मे बी राउंडेड ऑफ। मे बी का शब्द था, मे बी, आपकी चॉइस है। अब राउंड ऑफ करना चाहते हो कर लो, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। एंड 100 करोड़ से छोटी कंपनी है तो आप हंड्रेड्स या उससे ऑनवर्ड्स कर सकते हो, 100,000 लाख्स मिलियंस। और 100 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी हो तो आप 100 और 1000 को छोड़ो, आप लाख्स या करोड़ में काम कर सकते हो। दैट वाज द आइडिया। गवर्नमेंट ने अब क्या बोला? देखो ये शब्द था टर्नओवर और ये शब्द था मे। और अब लॉ में क्या चेंज आया कि भाई कोई भी मे की जगह उसे शैल पढ़ेगा, और टर्नओवर की जगह टोटल इनकम पड़ेगा। तो टर्नओवर के अंदर देखिए, लोग रेंटल इनकम को टर्नओवर नहीं मानते थे, इंटरेस्ट इनकम को टर्नओवर नहीं मानते थे, मिसलेनियस इनकम बहुत वैरायटी की होती है उनको टर्नओवर नहीं मानते थे। गवर्नमेंट ने कहा छोड़ो ना, टोटल इनकम, किसी भी सोर्स से तुम्हारे को रेवेन्यू आ रहा है वो टोटल इनकम है। तो पहली बात तो हम जहां जहां बात करेंगे टर्नओवर की जगह हम इनकम की बात करेंगे। अब आ गया मे वर्सेस शेल। अब जहां पर हमने बात बोली कि मे मतलब चॉइस, शेल मतलब कंपलसरी, फोर्स है भैया अब तो। सो अब मे की जगह शैल पढ़ा जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? अगर इस सेक्शन को, इस क्लॉज को बदल के पढ़ें, हमने इसको बदला मेंबर्स के लिए, यहाँ पर टर्नओवर की जगह हमने टोटल इनकम शब्द लिख दिया, और शैल भी राउंडेड ऑफ, मे भी राउंडेड ऑफ को शैल भी राउंडेड ऑफ पढ़ा। तो अब क्या समझ आया कि भाई अगर आपकी कंपनी 100 करोड़ से कम के टोटल इनकम वाली है तो आपको पैसे तक रखने का अब चॉइस भी नहीं है, रुपए तक रखने की भी चॉइस नहीं है। आप रुपए तक की बैलेंस शीट नहीं बना सकते, वो आपका वर्किंग पेपर है भाई, अपने पास रख लेना उस वर्किंग पेपर को। गवर्नमेंट कहती है भाई जो ऑफिशियल बैलेंस शीट सब जगह सर्कुलेट होएगी उसमें इतनी ज्यादा डिजिट्स हो चुकी हैं कि भैया अब लोगों को पढ़ने में नहीं आ रहा। अब तो आपको लैक्स में, मिलियंस में, थाउजेंड्स में, हंड्रेड्स में करना होगा। और हंड्रेड्स में भी कौन करेगा सर? सीधा आप थाउजेंड्स या लैक्स में जाएंगे, लैक्स में ही जाएंगे ज्यादातर लोग। हमारे मेंबर्स देखिए, करोड़ों से कम तो कौन होता है, और जो करोड़ों में है वो लैक्स में तो राउंड ऑफ कर ही सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट 100 करोड़ से ऊपर वालों को तो करोड़ में राउंड ऑफ करने की भी बात सजेस्ट कर रही है। तो इसका क्या एग्जांपल हुआ? मतलब हाउ डू वी सी, ये दिखेगा कैसे, दुनिया दिखेगी कैसे अब फ्यूचर में? लेट अस से ये मेरी एक बैलेंस शीट है, लेट अस से ये 100 करोड़ से कम वाली कंपनी है, पहले रुपए और पैसा तक दिखाती थी। तो जैसे हम ये कह रहे हैं कि भाई पिछले साल 50 लाख की कैपिटल थी, इस साल 95 लाख की कैपिटल है। पिछले साल 18 करोड़ के रिजर्व थे, इस बार 20 करोड़ के रिजर्व हैं। पिछली बार लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 81 लाख की थी, 2 करोड़ 18 लाख की बोरोइंग्स हो गई। अब ये इस साल क्या होने वाला है? चेंज किया। अभी जो 2021 में रुपीज इन लैक्स करके अगर इसे दिखाओगे तो ये बड़ी छोटी सी फिगर्स हो गई, रुपीज इन लैक्स, 50 से 95। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 81 से 218,
ठीक है, ठीक है। तो जो भी है, ठीक है, नहीं है, जो भी है, गवर्नमेंट ने कहा भाई अब तो ऐसे प्रेज़ेंट करना है आपको। ये रूल बन गया, लॉ एप्लीकेबल हो गया और 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो गया। तो अकाउंट तो वैसे ही चलेंगे जैसे चलते थे, बट एक ये जो रिप्रेजेंटेशन है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अब ऐसे ही बनेगी। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश कब होनी है? मार्च 22 की बैलेंस शीट में। बट मार्च 22 में जब प्रेजेंट करोगे, तो मार्च 21 क्या आप रुपए पैसे तक करोगे? नहीं भैया, वो भी लैक्स में हो सकती है। तो ऑप्शन तो गवर्नमेंट ने शुरू से आपको दे ही रखा था। गवर्नमेंट ने ऑप्शन तो आपको शुरू से ही दे रखा था कि भाई अभी तक तो था मई, अब हो गया, ये पहले मई था, मई भी राउंड ऑफ। तो आप चाहो तो मार्च 21 की बैलेंस शीट भी राउंड ऑफ करके बना सकते हो। आदत डालो, ये जो 100 और चेंजेस हैं, इन चेंजेस की भी आदत डालने की कोशिश कर सकते हो। आप मार्च 21 की बैलेंस शीट को वर्किंग पेपर बनाओ पूरे लॉजिकली, बट उसको जो फाइनली प्रेजेंट करोगे, आप उसे लैक्स या करोड़ में दिखा सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। एक आखिरी बात, गवर्नमेंट ने एक लाइन और नीचे लिखी हुई है, पहले से लिखी हुई है, कि एक बार एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज कर लिया, वो अब यूनिफॉर्मली रहेगा भाई। यानी कि यूनिफॉर्मली तो हो गया कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी यूनिफॉर्मली, एंड ईयर ऑन ईयर भी यूनिफॉर्मली। यानी एक साल में मिलियंस यूज कर रहे हैं, अगले साल में लाख यूज कर रहे हैं, अगले साल में थाउजेंड यूज कर रहे हैं, फिर अगले साल फिर से मिलियन से पहुंच गए, यूनिफॉर्मली। तो जो आपको समझ आता है, अगर आपकी इंटरनेशनल रिपोर्टिंग है, यू आर अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, तो आप कहेंगे कि भाई मेरे को तो मिलियंस ही समझ आता है, क्योंकि मेरे जो फॉरेन में बॉसेस हैं उनको मिलियन समझ आता है, तो आप मिलियंस के हिसाब से अडॉप्ट कर लीजिए। अगर आप इंडियन कंपनी है, आपको मिलियन समझ नहीं आता, इट्स परफेक्टली ओके, बिकॉज भैया हमने शुरू से ही करोड़ और लैक्स सीखे हैं, तो आप लैक्स करोड़ में कर लीजिए। सो इट वॉज अ न्यू इनोवेशन। इस साल जो मार्च 21 की बैलेंस शीट्स बन रही हैं, इसके अंदर हम सब अपने मेंबर्स को कहेंगे कि इस तरह से आप सोचें। सो ये हमारी एक बी अवेयर सीरीज़ है, जो इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनीज लॉज के बारे में जब भी कोई मेजर चेंज आता है, हम कोशिश करते हैं अपने मेंबर्स को सेमिनार्स, जूम मीटिंग्स और ई सर्कुलर्स की दृष्टि से बताने की। तो उसी में एक और स्टेप, एक और पहल, ये यूट्यूब वीडियो। सो आपका कोई सजेशन हो तो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती रह गई हो, प्लीज़ वी आर ऑल्सो रेडी टू लर्न। तो कोई सजेशन हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू एडवाइस अस। सो थैंक यू। दैट्स इंटीग्रेटेड एसोसिएशन ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ऑफ इंडिया, proud to say I am SME of India. Thank you.